आजमगढ़ में दशहरे के बाद जय मां अम्बे सेवा समिति की ओर से सिंदूर खेला का कार्यक्रम हुआ आयोजित। सुख और समृद्धि व पति के दीर्घायु होने की गई कामना। 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि के पावन पर्व खत्म हो गया है। 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के बाद इस पर्व का समापन हो गया। शहर के श्याम जी मंदिर में जय मां अम्बे सेवा समिति की ओर से आयोजित पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध कार्यक्रम सिंदूर खेला का पूजा सिंह द्वारा आयोजन किया गया। इस दौरान सिंदूर खेला में देखते ही देखते महिलाओं का रेला लग गया और महिलाओं ने एक दूसरे को सिंदूर लगाया और पति की लंबी उम्र की कामना की। इस कार्यक्रम में लकी ड्रा भी कराया गया, जिसमें विजेताओं को गिफ्ट भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि मां दुर्गा की विदाई की इस बेला में महिलाओं की आंखें नम थीं। संगठन की महिलाओं ने सिंदूर खेला के दौरान एक दूसरे को सिंदूर लगाया। इतना ही नहीं, मां के सिंदूर को खुद भी महिलाओं ने अपनी मांगों में लगाया। दुर्गा सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष और कार्यक्रम के आयोजक पूजा सिंह ने बताया कि सिंदूर खेला के साथ ही मां के मीठा खिलाकर विदा की गई है और सिंदूर लगाकर परिवार के साथ ही पति के दीर्घायु होने की कामना की गई। बताते चले कि दुर्गा विसर्जन के दिन आरती के साथ सिंदूर खेला की प्रक्रिया आरंभ होती है। इसके पश्चात लोग मां दुर्गा और भोग अर्पित करते हैं और प्रसाद का वितरण करते हैं। मां दुर्गा की प्रतिमा के समक्ष एक शीशा रखा जाता है, जिसमें माता के चरणों के दर्शन होते हैं। यह भी मान्यता है कि इस शीशे में घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है। इसके बाद सिंदूर खेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें महिलाएं एक दूसरे को सिंदूर लगाकर शुभकामनाएं देती हैं। सिंदूर खेला परंपरागत रूप से यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए है, जो इस पूरे रीति रिवाज के साथ मनाती हैं। दरअसल ऐसा माना जाता है कि यह रस्म विवाहित महिलाओं के लिए सौभाग्य लाता है और उनके पतियों की उम्र भी बढ़ाता है। दुर्गा पूजा भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे आजमगढ़ में धूमधाम से मनाया जाता है और विजयदशमी के उत्सव के अंत का प्रतीक होता है। यह दिन शादीशुदा महिलाओं के लिए बेहद खास होता है और साल भर इसका इंतजार करती हैं। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जय मां अम्बे सेवा समिति के अध्यक्ष विकास गुप्ता, सत्य प्रकाश, आकाश, किशन, बंटी, रिंकू, आयुष, प्रियांशी, एकता चौधरी, प्रतिभा पांडे, संगीता वर्मा, अनीता सिंह सहित समेत सैकड़ों महिलाओं ने हिस्सा लिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा सिंह है। कौन से कार्यक्रम का आयोजन यहाँ किया ये जय मां अम्बे सेवा समिति का कार्यक्रम है, दुर्गा पंडाल का। आज हम यहाँ पश्चिम बंगाल के सिंदूर खेला का आयोजन कर रहे हैं, जो विगत 2 वर्षों से हमारे द्वारा यहाँ पे आजमगढ़ में हो रहा है। क्या मान्यता है सिंदूर खेले कार्यक्रम? पश्चिम बंगाल में इस त्यौहार की ये मान्यता है कि जिस दिन माता रानी का विसर्जन होता है, उसके पहले सौभाग्यवती स्त्रियां पंडाल में आती हैं, माता रानी को संदेश नामक मीठा खिलाती हैं और सिंदूर लगाती हैं। पान के पत्ते से एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से उनका सुहाग अमर होता है और उनके बच्चों का स्वास्थ्य और विकास होता है। क्या लक्ष्य है सिंदूर खेला का आयोजन, जो कि पश्चिम बंगाल में ज़्यादा प्रसिद्ध है? उस कार्यक्रम का आयोजन आजमगढ़ में करने के पीछे का क्या लक्ष्य है? जैसे हमारा भारत जो है वो मल्टी स्पेशलिटी देश है, तो सारी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह जाती हैं। तो बिहार का छठ पूजा पूरे देश में होता है, तो हमारा ये प्रयोजन है कि हम पश्चिम बंगाल के इस त्यौहार को अपने ज़िले आजमगढ़ में प्रमोट करें, ताकि ये पूरे पूर्वांचल के हर ज़िलों में मनाया जा सके, क्योंकि हमारा इंडियन फेस्टिवल ही है। यहाँ पे जो माता रानी की जो मूर्ति स्थापित की गई थी, ये बेसिकली आपने बताया था कि ये दुर्गा पूजा जो बंगाल में आयोजित किया जाता है उससे इंस्पायर है, तो उसके बारे में क्या बताएं? हाँ, यहाँ पे एक स्पेशलाइजेशन था माता दुर्गा की प्रतिमा में, जिसका फेस हम लोगों ने वेस्ट बंगाल से बनवा के मंगवाया था। और ये स्पेशलिटी थी कि जैसे माता रानी के हर रूप वहाँ पे बदलते रहते हैं, वैसे हमारे यहाँ जय मां अम्बे सेवा समिति का जो पंडाल बनता है, उसका ये मान्यता है कि जिस दिन हम माता रानी का रूप बदलते हैं, माता रानी के चेहरे का भी स्वरूप बदल जाता है। ऐसा हुआ है। कितने दिनों से यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ये हम लोग 3 अक्टूबर से कर रहे हैं, आज 15 अक्टूबर, लगभग 12 दिन हो गए। और सिंदूर खेला का आयोजन विगत कितने वर्षों से यहाँ पे? सिंदूर खेला विगत 2 वर्षों से हो रहा है। पहली बार भी मैंने ही किया था और आजमगढ़ में दूसरी बार भी हम ही लोग कर रहे हैं। यहाँ पे भारी मात्रा में औरतें आती हैं और बहुत अच्छा लगता है।
सिंदूर खेला का आयोजन करने के लिए क्या पश्चिम बंगाल से भी कुछ लोगों की मदद ली गई है, उन्हें बुलाया गया या फिर जो नहीं यहाँ पे है वो नहीं, ये हम लोग प्रॉपर आजमगढ़ के पूर्वांचल के रहने वाले हैं। कुछ हम लोग का जो कल्चर है वो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है। जैसे मैं पश्चिम बंगाल की रहने वाली हूँ, मेरी माँ का मायका वहीं था, तो वहाँ के ट्रेडिशन को मैं जब यहाँ ब्याह के लिए आई तो मुझे लगा कि यहाँ की महिलाओं में भी फैलाना चाहिए। तो हमने सिर्फ थीम ली है, बाकी हम लोग हैं प्योर यूपी के, बंगाल के नहीं हैं।